थिक एंड क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल टमेटो सूप आज हम बनाएंगे बिना कॉर्नफ्लावर, मैदा या क्रीम के, और उसी के साथ बनाएंगे ब्रेड क्रूटॉन्स जो इसका टेस्ट दुगना कर देंगे। एक पैन में आप सबसे पहले डालें ऑयल और उसी के साथ बटर। बटर जब आपका मेल्ट हो जाएगा आप इसमें डालें ब्लैक पेपरकॉर्न्स, अदरक, लहसुन और उसी के साथ एक तेज पत्ता। अदरक और लहसुन इस टमेटो सूप में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। आप इसे 1 मिनट तक भुनें। आप देखिए इसमें हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इसको भी हम भुनेंगे अदरक, लहसुन और बटर के साथ। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इस टमेटो सूप में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देंगे। तो इसको हमें भुनना है 2 से 3 मिनट। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनना, सिर्फ इतना करना है ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो चला जाए। तो आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने लाल जूसी टमाटर लिए हैं। इसी के साथ आप डालें हरा धनिया डंडियों के साथ। डंडियों को फेंके नहीं, उसका अपना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब हमने डाला है नमक और टमाटरों को हमें अब भुनना है लहसुन के साथ, प्याज के साथ, बटर के अंदर। जी हाँ, जब आप टमेटो सूप बनाते हैं उसमें सिर्फ टमाटर नहीं जाता, ये अलग बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जिससे उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो इसे अब मैं भूनूंगी और ढक के पकाऊंगी 3 से 4 मिनट। आप देखिए 3 मिनट बाद टमेटोज हमारे अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। इसके अंदर अब मैं डालूंगी 2 और इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आप इसमें डालें रेड चिली पाउडर और उसी के साथ चीनी। जी हाँ, चीनी ज़रूर डालें। जो टमेटो सूप होता है उसमें अपनी एक हल्की मिठास होती है। ये चीनी टमाटर के सूप को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करेगी, बट जो इसकी खटास है उसको बैलेंस करेगी। चीनी की क्वांटिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि आपके टमाटर कितने खट्टे हैं। तो इसे अब हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट और। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं टमेटोज हमारे बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट हो गए हैं। हमें ऐसे ही चाहिए और हमने इसे पकाया है बिना पानी के, क्योंकि हम चाहते हैं जो टमेटोज हैं वो स्पाइसेस के साथ अच्छे से कुक हो और अपना फ्लेवर रिलीज करें। तो इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। सूप बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखें पानी आप इसमें गरम डालें। तो इन सबको अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको अब हम फिर से पकाएंगे 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पे, ताकि ये जो टमाटर है, पानी है, इसमें 3 से 4 अच्छे बॉयल्स आए। तो यहाँ आप देखें इसमें अच्छे बॉयल्स आ गए हैं, यही हमें चाहिए। गैस को अब हम कर देंगे बंद और इसको अब हम कंप्लीटली ठंडा होने देंगे। जब तक सूप हमारा ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे ब्रेड क्रूटॉन्स। तो यहाँ एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, उसी के साथ बटर। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। उसके साइड्स को मैंने रिमूव कर दिया है और स्क्वायर शेप में इन्हें काट लिया है। बटर और ऑयल को आप कोने कोने में स्प्रेड ज़रूर करें, क्योंकि हमारी ब्रेड हम पूरे पैन में फैलाकर टोस्ट करेंगे। तो अब आप डालें सारी ब्रेड। जनरली जो ब्रेड क्रूटॉन्स होते हैं वो फ्राई होते हैं, बट हम इसको थोड़ा हेल्दी बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इसे पैन में टोस्ट करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ बटर या सिर्फ ऑयल में भी इसे पका सकते हैं। तो इसको अब आप इवनली स्प्रेड करें और अब मैं इसे कुक करूंगी मीडियम हीट में 2 मिनट तक। आप थोड़ा सा ऑयल ऊपर से और डालें। यहाँ आप देखें मैंने 2 मिनट तक इसे कुक कर लिया है। एक स्पून की हेल्प से आप इसे पलटें और आप ये देखें इसमें बहुत प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो दूसरी तरफ से भी हम इसे पकाएंगे 2 मिनट तक। आप डालें इसमें सीजनिंग के लिए थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। टमेटो सूप में ये क्रूटॉन्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। मैंने दूसरे हिस्से को भी 2 मिनट तक कुक कर लिया है। आप देखिए बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है और टेक्सचर भी बहुत क्रिस्पी है बिना फ्राई किए।
तो क्रूटॉन्स हमारे अब बन के बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ अगर अब आप सूप को देखें, मैंने इसे ठंडा करके ब्लेंडर में निकाला है और जो तेज पत्ता था वो मैंने हटा दिया है। इसको अब हम ब्लेंड करेंगे बिल्कुल स्मूथ होने तक। तो टमेटो सूप को अब मैं एक बार छानूंगी। आप चाहें तो इस स्टेप को कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे जो टमेटो सूप है वो बहुत स्मूथ अच्छा लगता है, जैसे बाहर रेस्टोरेंट्स में मिलता है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। तो आप इसको अच्छे से छान के रेडी करें। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फाइबर है वो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से ग्राइंड किया है। यहाँ अगर अब मैं आपको सूप का टेक्सचर दिखाऊं, आप देखें ये बहुत ही थिक एंड क्रीमी है और हमने इसमें कॉर्नफ्लावर, मैदा या क्रीम कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसको अब हम कुक करेंगे एक बार फिर। तो एक पैन में आप ट्रांसफ़र करें जो हमारा टमेटो सूप है और इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ा देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे टमेटो केचप। जी हाँ, आप इसको स्किप नहीं करें, ये टेस्ट बहुत ही बढ़िया कर देता है। उसी के साथ हमने इसमें डाला है ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो टमेटो सूप होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जिससे उसका फ्लेवर बढ़ जाता है। अगर हम सिर्फ टमाटर को कुक करके उसका प्योरे बना के पी लें तो वो टमाटर सूप नहीं लगता, उसका टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। तो आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें एंड आई प्रॉमिस आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप टेक्सचर देखें, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसको अब हम कुक करेंगे 1 से 2 बॉयल्स आने तक। आप देखें टमेटो सूप में अच्छे बॉयल्स आने लगे हैं और इसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो लीजिए, आपका बहुत ही थिक एंड क्रीमी टमेटो सूप बनके तैयार है। आप ये ज़रूर बनाएं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको मिक्स वेज सूप भी बहुत पसंद आएगा। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।